एक सरकारी स्कूल की महिला टीचर सुनीता सुबह सुबह अपने घर के सारे काम निपटाकर ठीक 9:30 बजे स्कूल पढ़ाने के लिए पहुंचती है। वो साइंस का क्लास ले रही होती है। तभी अचानक उसे याद आता है कि शायद आज सुबह की जल्दीबाजी में उसने गैस पर दूध रखा हुआ था और बंद करना भूल गई है। क्लास भी शुरू हो चुका था और अब वो स्कूल से घर तुरंत नहीं जा सकती थी। इसलिए सुनीता मैडम स्कूल के चपरासी रवि को बुलाती हैं, उसे घर की चाबी देती है और कहती हैं, शायद मैंने गैस बंद नहीं किया है, प्लीज जरा घर जाकर देख लो कि सब ठीक है या नहीं। इतना सुनते ही रवि फौरन चाबी लेकर अपनी मोटरसाइकिल से मैडम के घर की ओर निकल जाता है। जब रवि सुनीता मैडम के घर पहुंचता है तो उसे जलने की बदबू और धुएं की घुटन महसूस होती है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो देखता है कि सच में गैस पर रखा दूध का बर्तन जल चुका है और सारा दूध उबलकर खत्म हो गया है और धुएं से घर भर गया है। तब रवि खिड़कियां खोल देता है ताकि धुआं बाहर निकल सके। जब धुआं थोड़ा कम होता है तो रवि इधर उधर नजर दौड़ाता है। वो देखता है कि मैडम जो महीने का 30-40 हजार रुपया कमा रही है, लेकिन वह कितने साधारण ढंग से रह रही है। एक कोने में लकड़ी का पलंग पड़ा है, उस पर पतला सा बिछावन और बगल में कुछ कपड़े यूं ही बिखरे पड़े हैं। एक छोटे से शेल्फ में कुछ किताबें रखी हुई हैं। फिर रवि बर्तन की हालत देखता है और सोचता है कि इसे साफ करूं या मैडम खुद ही साफ करेंगी, पर फिर वो सोचता है कि चलो मैं ही इसे साफ कर देता हूं। फिर रवि वो जला हुआ बर्तन लेकर साफ करता है और गैस को भी अच्छी तरह पोंछ देता है और किचन को अच्छे तरीके से सजाकर सब कुछ ठीक कर देता है। फिर थोड़ा पलंग पर जाकर बैठता है। तभी उसकी नजर एक फोटो एल्बम पर पड़ती है। उत्सुकता से वो एल्बम उठाकर देखने लगता है। सुनीता मैडम के बारे में स्कूल में कोई ज्यादा नहीं जानता था। वो खुद में ही रहने वाली थीं और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थीं। जब रवि एल्बम देखता है तो उसे सुनीता मैडम की पुरानी तस्वीरें दिखती हैं जो लगभग 4-5 साल पुरानी होती हैं। उसमें मैडम किसी लड़के के साथ बहुत खुश नजर आती हैं। दोनों की कई तस्वीरें साथ में थीं, जैसे वो एक कपल हो। रवि को यह देखकर हैरानी होती है कि ये वही सुनीता मैडम हैं जिन्हें स्कूल में कोई नहीं जानता। फिर रवि एल्बम वहीं रख देता है और वापस स्कूल आ जाता है। सुनीता मैडम उससे पूछती हैं, क्या सब ठीक था? रवि सुनीता मैडम को चाबी लौटाता है और कहता है, मैडम वही हुआ जिसका डर था। गैस चालू ही था और सारा दूध जल गया था। पूरे घर में जलने की बदबू फैल गई थी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर रवि अपना काम करने में लग जाता है और सुनीता मैडम भी वापस अपनी क्लास में चली जाती है। शाम को जब सुनीता मैडम घर पहुंचती है तो देखती है कि पूरा घर साफ सुथरा है। ये देख उसे बहुत हैरानी होती है। वो रास्ते में यही सोच रही थी कि जले हुए बर्तन अब मुझे रगड़ रगड़ कर साफ करने पड़ेंगे, लेकिन रवि ने पहले ही सारा काम कर दिया था। अगले दिन जब सुनीता मैडम स्कूल में रवि को बुलाती हैं और पूछती हैं, तुमने इतना कष्ट क्यों उठाया? तुम्हें बर्तन साफ करने की क्या जरूरत थी? तब रवि जवाब देता है, मैडम इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप घर जाती तो आपको ये सब ठीक करने में एक दिन और लगता। मैंने सोचा मैं ही ये काम कर दूं। तब सुनीता मैडम हंसकर कहती हैं, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूं जो अपना काम खुद नहीं कर सकती। फिर रवि मजाक में पूछता है, मैडम आज तो गैस बंद कराई है ना? सुनीता मैडम हंस पड़ती हैं और कहती हैं, हाँ आज तो मैं नहीं भूली, कल कुछ और ही सोच रही थी इसलिए भूल गई थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता मैडम के इस व्यवहार से रवि को उनके जीवन के बारे में जानने की और उत्सुकता होती है। वो कहता है, मैडम इंसान को ऐसे खो नहीं जाना चाहिए। कोई हमें छोड़कर चला जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन खत्म हो गया। सुनीता मैडम ये बातें सुनकर चुप हो जाती हैं और सोचती हैं कि रवि कहना क्या चाह रहा है। तभी स्कूल की घंटी बजती है और सुनीता मैडम क्लास लेने चली जाती हैं। दोपहर को जब सुनीता मैडम अपने काम निपटा रही होती हैं, तभी रवि उनके लिए चाय लेकर आता है। वो थोड़ा डरा हुआ था कि सुबह उसने जो बातें कही थीं उससे मैडम नाराज तो नहीं हो गई। वो चुपचाप चाय रखकर जाने लगता है। तभी सुनीता मैडम उसे बुलाकर कहती हैं, रवि इधर बैठो, सुबह तुम कुछ कह रहे थे, मैंने ठीक से सुना नहीं था। वैसे भी तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है? तब रवि थोड़ा डरते हुए कहता है, मैडम माफ करना, पर कल मैंने आपका पुराना फोटो वाला एल्बम देखा था।
उसमें आप कितनी अलग लग रही थी। मुझे लगा वो सुनीता मैडम और आप एक ही इंसान नहीं हो सकती। कोई हमसे दूर चला जाए तो हमारा जीवन खत्म नहीं हो जाता। वो कहीं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहा होगा और यहाँ आप उसकी यादों में खोई हुई हैं। सुनीता मैडम ये सुनते ही भावुक हो जाती हैं और रोने लगती हैं। वो कहती हैं, काश वो मुझे भूल गया होता, काश वो कहीं और अपनी जिंदगी में खुश होता, लेकिन अगर वो आज भी इस दुनिया में मेरे साथ होता तो इससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती। रवि को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे समझ आ जाता है कि जिस लड़के के साथ सुनीता मैडम एल्बम में थीं, शायद अब वो इस दुनिया में नहीं है। तब रवि डरते हुए सुनीता मैडम को पानी का ग्लास थमाता है और कहता है, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। आप अपने आंसू पोंछिए और थोड़ा पानी पी लीजिए। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तब सुनीता मैडम ने पानी पिया और खुद को संभालते हुए बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन देखना एक दिन मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे उनकी बहुत याद आती है, मैं उन्हें भूल नहीं पाती हूं, उनके बिना मैं रह ही नहीं सकती। ये कहते हुए सुनीता मैडम फिर से रोने लगी। तब रवि ने मैडम को दिलासा देते हुए कहता है, मैडम यह दुख केवल आपको ही नहीं मिला है, इस दुनिया में कई लोग हैं जिन्हें इससे भी बड़ा दुख मिला है। अब देखिए ना, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे बहुत ही सुंदर पत्नी मिली थी। उससे मुझे एक बेटे और एक बेटी का सुख भी मिला। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन जब मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आगरा जा रहा था, तब हमारा एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में मेरी पत्नी और दोनों बच्चों की मौत हो गई, पर मेरा नसीब ही था कि मैं बच गया। 5 साल हो गए इस बात को, लेकिन आज भी मैं भगवान से यही सवाल करता हूं कि उन्होंने मुझे ही क्यों बचा लिया। इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। रवि की कहानी सुनकर सुनीता मैडम भी भावुक हो गई। उन्हें अपने पुराने दोस्त अमित की याद आ गई, जिसके साथ उनकी शादी तय हो चुकी थी। जब सुनीता मैडम की नौकरी लगी तो उसने अपने घर वालों से शिमला जाने की इजाजत ली। फिर वह अमित के साथ शिमला घूमने के लिए निकल गई, क्योंकि दोनों की शादी होने वाली थी। कॉलेज के समय से ही दोनों अच्छे दोस्त भी थे और घर वालों ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। तब शिमला जाते समय उनकी गाड़ी का पहाड़ों में एक दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें अमित की मौत हो गई, लेकिन सुनीता मैडम बच गई। हालांकि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी, इसलिए वो बच गई। अब दोनों की कहानी एक जैसी थी, इसलिए रवि और सुनीता मैडम एक दूसरे का दुख समझने लगे। दोनों ने एक दूसरे को संभालना शुरू किया और धीरे धीरे दोनों के जीवन का नजरिया बदल गया। सुनीता मैडम के घर में उनके 3 भाई और 2 छोटी बहन थी। उनके घर वालों ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश किया कि वह किसी और से शादी कर ले, लेकिन वह अमित को भूल ही नहीं पा रही थी। दूसरी ओर रवि का परिवार भी उसकी चिंता में डूबा रहता था। अब रवि की उम्र 32 साल हो चुकी थी और उसकी पत्नी और बच्चों की मौत को 5 साल बीत चुके थे, लेकिन वह उन्हें अब तक भूल नहीं पाया था। इधर सुनीता मैडम को भी 5 साल हो गए थे, लेकिन वह भी अपने प्यार को भूल नहीं पाई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। जब दोनों के दरमियान नजदीकियां बढ़ने लगी, तब दोनों ने शादी करने का फैसला किया। उनके घर वाले भी इस फैसले से खुश थे। रवि एक पुलिस ऑफिसर था और जब से उसकी पत्नी और बच्चों की मौत हुई, तब से वह पुलिस की नौकरी छोड़कर एक चपरासी की जिंदगी बसर करते लगा था। और इधर सुनीता मैडम उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध शिक्षिका थी। खास बात यह थी कि उनके विचार आपस में मेल खाते थे और फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और शादी करने का फैसला किया। शादी के 1 साल बाद उनके घर एक प्यारा सा बेटा ने जन्म लिया, जिससे दोनों के जीवन में और भी खुशियां भर गईं। अब उनका परिवार खुशी खुशी जीवन बिता रहा है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक भी दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।